आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का महात्मा गांधी चैप्टर से, ठीक है, इनके आंदोलन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारे इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग जानते होंगे जो भी क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन भी आपको मिलेगा जो आपको पहले से भी आता होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या आपका, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? अंग्रेजी, गुजराती या फिर हिंदी या फिर बांग्ला। देखिए यहाँ पर जो टिक किया हुआ है ना, इसमें आंसर गलत भी हो सकता है। टिक के आधार पर आप आंसर को नहीं मानिएगा, जो मैं आपको बताऊंगा वही सटीक आंसर होगा। तो पहला का उत्तर हो जाएगा गुजराती में। दूसरा नंबर, अंटो दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? ये जो बुक लिखी गई है ये किसने लिखा है? यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका रस्किन ने या फिर टॉल्स्टॉय ने या फिर एनसी डेविड ने या फिर महात्मा गांधी ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा टॉल्स्टॉय ने, ठीक है। दूसरा का उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए तीसरा नंबर, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? देखिए पूरे भारत देश में अगर इसका जिसको भी आंसर नहीं पता है, समझिए कि आपको कुछ भी नहीं पता है। भारत में रहकर अगर आपको महात्मा गांधी के डेट ऑफ बर्थ के बारे में नहीं पता है, जन्मतिथि के बारे में नहीं पता है, तो फिर आपको क्या जानकारी है, ठीक है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? फिरोज शाह, लाजपत राय या फिर गोपाल कृष्ण या फिर हेनरी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? शायद ये क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए 1914 में, 1909 में, 1909 में, 1915 में या फिर 1890 में। सही उत्तर इसका 1915 में। आगे देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बिहार से, उत्तर प्रदेश से या फिर मध्य प्रदेश से या फिर महाराष्ट्र से। तो क्वेश्चन नंबर छठा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, बिहार से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को, 16 फरवरी 1922 को या 20 मार्च 1922 को, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। गलती से 4 फरवरी नहीं मारना आंसर, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 फरवरी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? महात्मा गांधी, फिरोज शाह या फिर बाल गंगाधर तिलक या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, करो या मरो का नारा दिया था, किसने दिया था? गांधी जी ने या तिलक ने या फिर गोखले ने या फिर सुभाष चंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या फिर लाला लाजपत राय ने या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, सर की उपाधि किसने वापस की थी? ये एक उपाधि होता है, ठीक है, जैसे पुरस्कार दिया जाता है उसी तरीके से ये उपाधि किसने लौटाई थी? महात्मा गांधी ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, नमक कानून किसने तोड़ा था? मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या फिर मदन मोहन मालवीय ने या फिर चंद्रशेखर आजाद ने। तो दांडी मार्च करके, ठीक है, नमक को खुद से बनाकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के द्वारा नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। पहले हम लोग अंग्रेज के नमक को इस्तेमाल करते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने इस मार्च को, इस आंदोलन को शुरू करके नमक कानून को तोड़ा था। 13 नंबर, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? चंपारण में कौन सा आंदोलन हुआ था? चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो किसके अनुरोध पर गए थे? राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष या फिर गोपाल कृष्ण गोखले या फिर राजकुमार शुक्ल। 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार शुक्ल के। आगे देखिए 14 नंबर, टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने, एनी बेसेंट ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? तनु, मनु, केसर या फिर गोविंद। क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, मनु, ठीक है। 16 का जो उत्तर है वो आपका, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? मदन मोहन मालवीय या फिर ज्योतिबा फुले या फिर मुंशी प्रेमचंद या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। 17 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 में। आगे देखिए 18 नंबर, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 1905 में या फिर 1906 में या फिर 1911 में या फिर 1914 में। क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1905 में। 19 नंबर देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कमेंट बॉक्स में ये जवाब दीजिएगा कि 1919 में जो हत्याकांड हुआ उस समय वहां के अंग्रेज के जो जनरल थे वो कौन थे। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था, शुरू हुआ था 1920 में, 1930 में, 1942 में या फिर 1947 में। क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1942 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, काला कानून किसे कहा गया, रॉलेट एक्ट को या फिर हंटर रिपोर्ट को या फिर वुडिस पैच को या फिर 1919 का अधिनियम को। इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट को। इसमें क्या होता था कि किसी को भी अंग्रेज बिना किसी अपराध के जेल में डाल दिया जाता था और अपने हक के लिए ना ही भारतीय वकील एफर्ट करवा पाते थे या फिर अपनी लड़ाई लड़ पाते थे। ठीक है, उसको जो भी सज़ा सुना दिया जाता था, चाहे वो बेगुनाह हो या बेकसूर हो, उसको वो सज़ा माननी पड़ती थी। ये एक तरीके से काला कानून था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, पुना समझौता किस वर्ष हुआ था, पुना पैक्ट भी बोल सकते हो, 1932 में, 1934 में या फिर 1939 में या फिर 1942 में। क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1932। और ये किनके किनके बीच में समझौता हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में, याद रखिएगा। आगे देखिए 23 नंबर, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया, न्यू इंडिया, अल हिलाल या फिर यंग इंडिया या फिर कामरेड। क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अल हिलाल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, 1925 में, 1917 में, 1912 में, 1905 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1917 में। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, देखिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2-4 नंबर इस चैप्टर से आ जाएंगे। ठीक है, 2 से 4 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर क्या आपका, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, 1916 में, 1918 में, 1919 में, 1921 में। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर हो जाएगा 1919 में। काला कानून जिसे बोला जाता है ये आपका उसी टाइम हुआ था जिस समय जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था, बारदोली में, चंपारण में, दांडी में या फिर बारदा में। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहला आंदोलन महात्मा गांधी ने कहां से स्टार्ट किया, किस वर्ष किया। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, चंपारण सत्याग्रह जो था ना, वही सबसे पहला सत्याग्रह या फिर आंदोलन था। 28 नंबर, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ, खिलाफत, असहयोग या फिर सविनय अवज्ञा या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, डांडी किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में या फिर पंजाब में। तो डांडी आपका गुजरात में है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। आगे देखिए 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। आपको बता दें, जैसे ही असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया गया था उसी समय नमक आंदोलन को भी शुरू कर दिया गया था। कब, तो जब दांडी मार्च निकाला गया था महात्मा गांधी के द्वारा, उस समय नमक को अपनी मुट्ठी में महात्मा गांधी ने उठाकर और एक नया आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, क्योंकि दांडी मार्च में जब वो मार्च चल रहे थे तो बहुत सारे लोग वहां पर जुट चुके थे, तो भीड़ था हजारों का, उसी का इस्तेमाल करके महात्मा गांधी ने उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज दांडी मार्च के समय ही स्टार्ट हुआ था। आगे देखिए 32 नंबर, साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1925 में, 1928 में, 1932 में या फिर 1935 में। क्वेश्चन नंबर 32 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1928 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता था, रॉलेट एक्ट, मार्लो मिंटो सुधार एक्ट या फिर मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए मिस्टेक मत कीजिएगा, इसे रॉलेट एक्ट नहीं कर दीजिएगा, ये 1919 के अधिनियम है, ये कानून है। ठीक है, ये मत समझिएगा कि वही कानून है जो 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था, ये गलत है। इसे बोला जाता है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू या फिर CR दास या फिर बी और सी दोनों। ठीक है, यानी मोतीलाल नेहरू या फिर CR दास। ठीक है, यानी ये दोनों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे,
ये आपका सीरीज जो हिस्ट्री वाला महातांडव वाला जो सीरीज है वो जल्द ही दी एंड होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और जितने भी आपके पेपर बचे हुए, सब्जेक्ट बचे हुए एग्जाम से पहले सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जनवरी से रिवीजन करेंगे ताकि आपका फरवरी में जो एग्जाम होगा अच्छे से आप एग्जाम अटेंड कर पाओगे, अच्छा मार्क्स ले आ पाओगे, ठीक है। तो जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।